हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं लेकिन झुकते नहीं ललकार से, और जो भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। सर्वप्रथम मैं भारत के वीर मां भारती के लाल तीनों सशस्त्र बलों को शत नमन करना चाहूंगा और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिनके पराक्रम और प्रचंड प्रहार से आज पाकिस्तान के नापाक मंसूबे ध्वस्त कर दिए गए और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा है। अमेरिका के पास गिड़गिड़ाता हुआ गया है कि इस युद्ध का विराम करवाइए। ये वही अमेरिका है जिसने ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया, अलकायदा खड़ा किया, तालिबान खड़ा किया और यूक्रेन को बैकडोर से हथियार पहुंचाए, जो कि आज भी वो युद्ध चल रहा है। ये अमेरिका तब कहां गया था जिस समय कश्मीर की घाटी पहलगाम के अंदर 27 निहत्थे लोगों के ऊपर बर्बरता से नरसंहार किया गया था। ये उस समय अमेरिका कहां गया था और आज अमेरिका मध्यस्थता करवा रहा है हम दोनों मुल्कों के बीच में। नैतिकता की परिकाष्ठा को खत्म करता हुआ ये पाकिस्तान आज मदरसों में जा जाके बच्चों को हथियार दे रहा है। ये वो कुत्ते की पूंछ है जो ये कभी सीधी नहीं हो सकती। सांप को कितना भी दूध पिला लो, जहर उगलना बंद नहीं करेगा। ये वही पाकिस्तान है। 10 तारीख को पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आता है भारत के डीजीएमओ के पास, राजीव घई जी के पास, और सीज फायर के प्रोटोकॉल को सेट करके बताया जाता है कि दोनों मुल्क कहीं से लेकर कहीं तक गोलाबारी नहीं करेंगे, ना वायु में, ना जल में, ना थल में। और उस रात भी पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन से हमले करे भारत की सरजमीन पर। तब ट्रंप का कहां गया था जवाब? आज भारत पराक्रम में मजबूत है। भारत की फौज शौर्य से भरी पड़ी है। आज अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर सबको डर है कि आज भारत जिस तरीके से मजबूत है एमुनिशंस में, आज भारत के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जो रफाल से एक बार छोड़ी गई नूर खान एयरबेस पे, जो बताया जाता है पाकिस्तान उस एयरबेस के लगभग 50 मीटर के दायरे के अंदर अपना परमाणु रखता है। वहां पर ब्रह्मोस छोड़ी गई और जब ब्रह्मोस गिरी तो पाकिस्तान के पर कच्चे उड़ गए थे। कितने कितने फीट तक तो गड्ढा खुद गया था और भूकंप तक आ गया था। इसी चीज का डर देखते हुए अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए सबसे आगे कदम उठाया कि उसको डर था कि पूरे दुनिया के देश कहीं आज हिंदुस्तान के पास ना पहुंच जाए हथियार खरीदने के लिए। इधर से चाइना जो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन देता है अपना JK-17, जो भारत की सेना ने हवा के अंदर ही ध्वस्त कर दी। और ये बात सिद्ध हो गई, चाइना का माल कामयाब हो तो चांद तक, नहीं तो शाम तक ये ध्वस्त। आज भारत ने लगभग पाकिस्तान के 9 हेडक्वार्टर जहां पे आतंकी गतिविधि और संचालन किया जाता वो ध्वस्त कर दिए गए। कितने ही मरकज, सुभान अल्लाह, मरकज तौयबा, रशीलन शहीद, सारे ध्वस्त कर दिए। पीओके में आप भावलपुर से लेके कोटली देख लो, मुजफ्फराबाद देख लो, सब जगह पर त्राहिमाम कर दिया। इस्लामाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, सब जगह भारत ने ध्वस्त कर दिया। इनके मंसूबे खत्म। लेकिन मैं आज एक चीज नरेंद्र मोदी जी से भी आह्वान करना चाहूंगा। मोदी जी, हाफिज सईद, अजहर महमूद, ये हमारे दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी हमारी दुश्मन है। आज वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मदरसों पे जाके भीख मांगता है, बच्चों से दरख्वास्त करता है हथियार उठाओ, हथियार उठाओ देश के लिए, जमहूरियत के लिए, और मर भी जाओ तो जिंदगी की शुरुआत वहां से होगी। ये धर्म, ये मुल्क ऐसा है कि ये काल्पनिक दुनिया पे चलने वाला है। जीते जी ये कुछ नहीं बोलेंगे, मरने के बाद की दुनिया इनकी शुरू होती है। ये ख्वाब ही वैसे दिखाए जाते हैं। कसाब को भी इसी तरीके से ख्वाब दिखाया गया था 72 हूरों का, जिहाद का, जन्नत का। ऐसी अनपढ़ जाहिल कौम जो सिर्फ और सिर्फ मरने का इंतजार करती है कि हमें मरना है, जिहाद करना है हमारे को।
और आज हिंदुस्तान ने पहुंचा दिया उनको जिहाद के लिए 72 हुरों के पास। आज भारत की सेना सारे बॉर्डरों पे चौकसी बना के बैठी हुई है। पाकिस्तान का आज एक ड्रोन नहीं आ सकता भारत के अंदर। ऐसे पराक्रम की जरूरत है। और आज दुनिया देख रही है भारत ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। रणनीति कूटनीति में भारत सरकार आज मजबूत है। और इस चीज की कंफर्मेशन एमईए सचिव राजीव मिश्री जी ने भी कंफर्म कर दी थी कि भाई हमारे दोनों देशों के डीजीएमओ एक दूसरे में बात करके युद्ध को, सीजफायर को रोक रहे हैं हम लोग। लेकिन लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। और उधर से जब भारत हमला करता है, ये बात तो सिद्ध है कि पाकिस्तान कभी भी सामना हिंदुस्तान का नहीं कर सकता युद्ध के अंदर, क्योंकि आधे घंटे का पाकिस्तान नहीं है अगर भारत अपनी पे आया। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने और वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह बात बोली है कि भारत ने ट्रीटी साइन कर रखी है कि हम पहले परमाणु नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान ने ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रखी कि ये परमाणु छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ये सबसे पहले धमकी ये देता है कि परमाणु छोड़ेंगे हम। तो दोनों रक्षा मंत्रियों ने ये बात बोली है कि हमारे को भी अपना कुछ अमेंडमेंट लाकर ट्रीटी में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन अपने पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधी नहीं होगी। और आज मुझे प्रधानमंत्री जी के एक वाक्य याद आता है, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर बोला था सही समय सटीक समय है। तो मोदी जी ये सही समय है पीओके को अपने हाथ में लेने का। आज 140 करोड़ की जनता आपके ऊपर पूरा भरोसा बना के बैठी हुई है, आपकी सरकार के साथ पूरा भरोसा बना के चली है कि आज आप भारत के 140 करोड़ की जनता के भरोसे को कामयाब करोगे और पीओके लेके रहोगे। आज हमने जितना नुकसान झेलना था झेल लिया। सन 47 से लेकर लगभग 2025 तक ना जाने कितने नापाक मंसूबे इन्होंने पीठ पर खंजर भोग के किए हैं, लेकिन अब नहीं। ये फिर आएंगे घाटी में से और फिर निकलेंगे और फिर ऐसा करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर हम अपना दबाव डाल सकते हैं, भारत को कोई दबा नहीं सकता। भारत आज इंडिविजुअल सशक्त है, मजबूत है, लेकिन इन जिहादियों को सही करने की आवश्यकता है। आज ये पीओके लेने की आवश्यकता है। कृपया करके इस पीओके के लिए कुछ एक सुनियोजित तरीके से एक रणनीति बनाए और पीओके को भारत के नक्शे के अंदर लेके आए। और ये ऐसा बेशरम मुल्क है, पिटने के बाद भी इतनी छिछली नीचता से भरी हुई परिकाष्ठा इन लोगों की। आज ये दिवाली बना रहे हैं, इतना पिटने के बाद भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोग कि हमने कितना बड़ा युद्ध जीत लिया। बड़ा बेशरम देश है ये लोग। मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।